मेरे प्यारे शेर और से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की इस देश से चली होगी। तो आप लोगों ने अब तक ठीक है रक्षाबंधन को अच्छे से मनाया होगा। अब चलिए आइए अपने टॉपिक को हम पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। और अब आराम से आप लोग क्या करिएगा, पढ़ाई पढ़िएगा, ठीक है। जितनी भी बहनें हैं फिर से ठीक है उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, जो मैंने आपसे बताया था वो भी आपने किया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। मैंने रक्षाबंधन के लिए उपलक्ष्य में आप लोगों से कहा था कुछ मांगने के लिए, आप लोगों ने मांगा भी होगा, ठीक है। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 वाले के लिए है, ये बायोलॉजी से ही है। किससे है? बायोलॉजी से। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, गोलकृमि, यानी कि अगर हम बात करें उसको हमने पढ़ा था एस्कैरी, ठीक है, एसके हेल्मनथीस तक हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ा था? एसके हेल्मनथीस तक। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ तक? एनेलिडा तक। कहाँ पढ़ेंगे? एनेलिडा तक। तो अगली हेडिंग आपका क्या होगी? 6वां वाला जो है वो कौन सा होगा? एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा होगा। कौन सा होगा? एनेलिडा। अगर हम एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा को क्या बोलते हैं? खंडीय क्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडीय क्रीम, ठीक है। क्या बोलते हैं? खंडीय क्रीम। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो खंडीय क्रीम होते हैं, कौन सी क्रीम? खंडीय क्रीम। देखिए भैया, खंडीय क्रीम की बात करें तो इसमें विशिष्टता भी आती है। खंडीय क्रीम में क्या आते हैं? विशिष्टता भी आती है, यानी ये जो खंड के रूप में होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं खंडीय क्रीम। मतलब जो खंडों के रूप में बटे होते हैं, खंड खंड रूप में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्प डालेंगे सामान्य लक्षण। क्या डालेंगे? सामान्य लक्षण, ठीक है। अगर हम सामान्य लक्षण की बात करें, किसकी बात कर ले मेरे शेरों, मेरे शेर और शेरनियों? सामान्य लक्षण की। तो सामान्य लक्षण में ध्यान रखिएगा, इनका जो अंग बनता है ना वो अंग तंत्र का होता है। किसका होता है? इनका जो शरीर होता है उसमें अंग तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंग तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंग तंत्र पाया जाता है। दूसरा चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जब इसमें अंग तंत्र पाया जाएगा तो इनका जो शरीर होगा कैसा होगा? द्विपार्श्व सममित होगा। द्विपार्श्व सममित मतलब जो दो बराबर भागों में बट जाए उसे हम क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सममिति। इनका शरीर कैसा होगा? द्विपार्श्व सममिति का होगा। कैसा होगा? द्विपार्श्व सममिति का होगा। इनका जो शरीर होगा द्विपार्श्व सममित होगा। उसके बाद क्या होगा? इनमें जो जनन की प्रक्रिया होगी वो त्रिकोरक होती है। कैसी होती है? त्रिकोरक होता है, ठीक है। जनन की जो प्रक्रिया होती है इसमें त्रिकोरक होता है। उसके बाद ये नलिका के भीतर नलिका पाए जाते हैं। इनमें इनके जो शरीर में नलिका के भीतर नलिका के भीतर नलिका पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब नलिका के भीतर नलिका पाया जाएगा तो इनमें ब्लड कैसा होगा? बाह्य होगा कि आंतरिक होगा? मतलब जो इनमें परिसंचरण तंत्र होगा वो कैसा होगा? खुला परिसंचरण होगा कि बंद परिसंचरण होगा? तो बंद परिसंचरण होगा। मतलब इनमें ध्यान रखिएगा कि जो परिसंचरण होता है मतलब इनमें नसाएं, जो नसें होती हैं वो मतलब नसें इनमें उतना नहीं पाई जाती हैं। इसलिए आपने जोंक को देखा होगा, ठीक है। उसके ऊपर जैसे ही आप साल्ट को डालते हो, यानी कि नमक को डालते हो, तो क्या होता है? वो अपने ब्लड को पूरा निकाल देती है, ठीक है। अब समझाते हैं आपको। इधर ये हमने बताया आपको, इनमें नली के अंदर नली पाया जाता है। उसके बाद क्या है? इनमें जो है गुहा की बात करें तो इनमें प्रगुहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रगुहा पाया जाता है, ठीक है। प्रगुहा पाया जाता है। इसमें सबसे पहले आने वाला है, सबसे पहले आने वाला प्रगुहा है, ठीक है। सबसे पहले आने वाला संघ कौन सा है जिसमें प्रगुहा आता है? तो सबसे पहले आने वाला संघ में जिसमें प्रगुहा पाया जाता है उसको बोलते हैं खंडीय क्रीम, यानी कि बोलते हैं एनेलिडा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तो रहा मैंने आपको बताया सामान्य लक्षण। अब यहीं देख लेते हैं विशिष्ट लक्षण को भी। किसको देख लेते हैं? विशिष्ट लक्षण को भी हम देख लेते हैं। चलिए, विशिष्ट लक्षण की अगर मैं बात करूँ मेरे शेरों, ठीक है, तो ये हेडिंग आप लगाएंगे विशिष्ट लक्षण। देखिए
विशिष्ट लक्षण की बात करें, किसकी बात करें, विशिष्ट लक्षण की, तो विशिष्ट लक्षण में जो परिसंचरण तंत्र होता है, क्या होता है मेरे शेरों से नहीं हो, परिसंचरण तंत्र जो होता है विशिष्ट लक्षण में क्या होता है, परिसंचरण तंत्र, वो कैसा होता है, तो बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है, बंद प्रकार का होता, मतलब ये नस में, ठीक है, बंधे रहते हैं। कैसे बंधे रहते हैं, नस में बंद रहते हैं, उसके अंदर होते हैं। उसके बाद क्या है, इनमें जो है अगर हम क्या बोलते हैं उसको, अनुदैर्ध्य या वृत्ताकार, ये कैसे होते हैं, इनमें अनुदैर्ध्य या वृत्ताकार पेशीय इनमें पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, इनमें जो पेशीय होते हैं, क्या होते हैं, पेशीय, तो कैसा होता है, तो अनुदैर्ध्य होता है या प्लस करके वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, ठीक है, वृत्ताकार, या फिर कैसा होता है, मैंने आपको बताया कि ये वृत्ताकार भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य भी हो सकता है। इसमें जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, क्या होता है, उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन और प्रासरण नियमन के लिए, ठीक है, इनके पास कुछ पाए जाते हैं, और वो पाया क्या जाता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, निफ्रिडिया। क्या बोलते हैं, निफ्रिडिया। निफ्रिडिया एक ऐसा चीज होता है जिसमें क्या होता है, निफ्रिडिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये उत्सर्जन और प्रासरण का काम करते हैं। किसकी वजह से, ठीक है, निफ्रिडिया की वजह से। किसकी वजह से, निफ्रिडिया की वजह से, ठीक है, निफ्रिडिया के कारण से ये क्या करते हैं, उत्सर्जन और प्रासरण नियमन होता है, प्रासरण नियमन का कार्य करते हैं निफ्रिडिया की वजह से। जो इसमें की ध्यान रखिएगा, इसमें होता है एक नेरिस, ठीक है, तो मैंने इतना आपको बता दिया। ये रहा इसका विशिष्ट लक्षण में मैंने आपको ये बताया। अब हम आगे चलते हैं, इसके हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स को। क्या देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एग्जाम्पल्स में कौन कौन आते हैं। तो ये हेडिंग आप लगाएंगे, क्या चीज़, एग्जाम्पल्स, ठीक है, यानी कि उदाहरण आप लोग हेडिंग लगाएंगे। तो उदाहरण में ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें किसकी, उदाहरण की, यहाँ बात कर लेते हैं उदाहरण की, ठीक है। चलिए आइए, उदाहरण। उदाहरण में ध्यान दीजिएगा, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, उदाहरण की, तो इसके उदाहरण में जो चीज़ें होती हैं उसको हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण में जो आएगा वो आपका आएगा, ठीक है, नेरिस। कौन आएगा, नेरिस। अगर हम नेरिस की बात करें, किसकी बात करें, नेरिस की, किसकी बात कर लें, नेरिस की, ठीक है। तो नेरिस जो होता है, ध्यान रखिएगा, किसकी, नेरिस। नेरिस जो चलते हैं, मतलब उनमें जो गमनांक होता है वो किसके कारण से होता है, तो उनमें होता है, ठीक है, पेरापोडिया होता है। क्या होता है, पेरापोडिया होता है। क्या होता है इसमें, पेरापोडिया एक गमनांक के रूप में मदद करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गमनांक के रूप में क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना, गमनांक के रूप में पेरा, ठीक है, क्या होता है, पेरापोडिया, ठीक है, पेरापोडिया होता है, किसके रूप में, गमनांक के रूप में, नेरिस में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके, अभी नेरिस का फिगर बना देता हूँ, ठीक है, नेरिस वाला, तो नेरिस वाला बना देता हूँ इसी वक्त। देखो नेरिस में एक चीज़ और होता है, इसमें यूनिसेक्सुअल होता है। ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल भी होता है। नेरी कैसा होता है, यूनी, ठीक है, क्या होता है, यूनी सेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये, यूनिसेक्सुअल होते हैं नेरिस, ठीक है। अब ये जब यूनिसेक्सुअल होते हैं तो इन्हें ध्यान रखिएगा, लैंगिक में क्या होंगे ये, यूनिसेक्सुअल में। तो इसके इसमें आप लोग क्या कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिए। फिगर देखिए नेरिस का बहुत सिंपल, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है, तामझाम इसमें करना नहीं होता। तो देखिए मैं नेरिस का बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये है नेरिस।
इसके बीच में खंड खंड टाइप रहेंगे, यहाँ पे ये खंड खंड के रूप में होंगे, ठीक है। और इसके यहाँ पीछे साइड में इस तरह से होंगे और इसके आगे भी होते हैं, दो एंटीना के रूप में, ठीक। बाकी यहाँ क्या होते हैं, इसके पैर होते हैं, देखिए ये है नेरिस, बहुत सारे पैर होते हैं इसके। गोजर मत समझिएगा ये, जिसको आप गोजर बोलते हो, ठीक है। कनखजूरा वो नहीं है, ये नेरिस है। ये क्या है, नेरिस है। ठीक, ये होता है, ये मतलब खंड खंड टाइप में होते हैं, तो मैंने आपको ना बना के दिखा दिया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी कौन से एग्जाम्पल की। तो दूसरा जो एग्जाम्पल्स आपका होगा, ठीक है, ये तो रहा पहला। दूसरा एग्जाम्पल्स की बात करें जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लीच, क्या बोलते हैं, लीच। लीच को हिंदी क्या बोलते हैं, जोंक, क्या बोलते हैं, जोंक। लीच यानी कि जोंक, ठीक है। ये जो लीच होता है ये कैसे होते हैं, तो उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब जो दोनों होते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, उभयलिंगी तो होता है लीच यानी, ठीक है। और एक चीज़ और होता है जिसको बोलते हैं केचुआ। केचुआ में, ठीक है, तैरने का जो काम करता है वो होता है, ठीक है, ठीक है, इस्टिया। क्या होता है, एक होता है केचुआ भी, एक क्या होता है, केचुआ भी होता है, ठीक है। केचुआ जो किसानों का मित्र कहे जाने वाला है, इसमें तैरने के लिए, ठीक है, इसमें तैरने के लिए क्या होता है, ठीक है, एस्टिया होता है। क्या होता है, एस्टिया पाया जाता है तैरने के लिए, इससे तैरते हैं आराम से पानी में, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, लीच का मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है, लीच का वैसे बना दे रहा हूँ, आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। ये लीच का, ये लीच यानी कि जोंक। ये देखिए चूसक होते हैं इसकी, इससे पकड़ के जो है चूसने का काम करते हैं, ठीक है। ये मैंने बना दिया, तो फिगर आपको ऐसे बना लेना, ठीक है। तो मैंने इसके एग्जाम्पल्स, विशिष्ट लक्षण और सामान्य लक्षण दोनों बता दिए। तो चलिए आगे की हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे क्या चीज़, आर्थ्रोपोडा, जो, ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। कौन, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा होता है। कौन होता है, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। आर्थ्रोपोडा, अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, किसकी बात करें, आर्थ्रोपोडा की, तो यहाँ पर ध्यान देना है, आर्थ्रोपोडा, आप लोग हेडिंग लगाएंगे, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। क्या लगाएंगे हेडिंग, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है।
आर्थ्रोपोडा जो होता है ये सबसे बड़ा संघ है। क्या है? सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। चलिए आइए इस संघ के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सामान्य लक्षणता। किसका? सामान्य लक्षणता। आप लोग हेडिंग डालेंगे सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें, किसकी बात कर लें? सामान्य लक्षण की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं? सामान्य लक्षण में जो चीज़ें होती हैं इसमें सबसे पहले चीज़ क्या होता है, इसका जो शरीर होता है उसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंग तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंग तंत्र पाए जाते हैं। दूसरा चीज, इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममिति का होता है। कैसा होता है? द्विपार्श्व सममिति का होता है। कैसा होता है? द्विपार्श्व सममिति का होता है। इनका जो जनन स्तर होता है वो त्रिकोरक होता है। कैसा होता है मेरे शेरों? त्रिकोरक होता है। देह गुहा कैसा होता है? तो देह गुहा इनमें होता है। देह गुहा इनमें पाया जाता है। उसके बाद ये ट्यूब के अंदर ट्यूब होते हैं, यानी कि ठीक है, ट्यूब विथ इन ट्यूब। ठीक है, यानी कि ट्यूब के साथ भी ट्यूब के अंदर ट्यूब होते हैं। जैसे इसके विशिष्ट लक्षण की बात करें, हम किसकी बात कर लें? विशिष्ट लक्षण की बात करें तो विशिष्ट लक्षण की अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा के अगर हम विशिष्ट लक्षण की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट लक्षण थोड़ा इसका लंबा है। ठीक है, विशिष्ट लक्षण। ठीक है, विशिष्ट लक्षण में आप लोग ध्यान क्या रखेंगे? इसमें ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट लक्षण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? विशिष्ट लक्षण की, तो इसका जो कंकाल होता है वो बहि कंकाल, यानी कि बाहर का जो हिस्सा होता है, जिसका जो बाहर का शरीर होता है, तो बहि कंकाल वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? ठीक है, बहि कंकाल काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका? बहिकंकाल, यानी कि आर्थ्रोपोडा के सभी जीवों के बाहरी का जो शरीर होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। इसमें उपांग जो होते हैं संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इनमें संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। उपांग क्या होता है? जिससे ये उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब जब ये उपांग होगा, इनका जो शरीर होता है भैया वो 3 भागों में बटा होता है। तो इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है? तो जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो भाग आएगा इसमें, इसको बोलते हैं सिर। क्या बोलते हैं? सिर। ठीक है, दूसरा क्या होगा? जिसको बोलते हैं वक्ष। क्या बोलते हैं? वक्ष। छाती वाला ऐसा तुम्हारा वक्ष कहलाता है। उसके बाद क्या होगा? धड़। क्या होगा? धड़, यानी कि पैर वाला हिस्सा आपका धड़ होगा। सिर तो आप जानते ही हैं। तो 3 भागों में बता होगा किसका? सिर, वक्ष और धड़ में बटे होंगे। इनमें जो श्वसनांग होता है वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें जो श्वसनांग होता है वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। श्वसनांग की अगर हम बात करें तो इनमें जो श्वसनांग होता है वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि श्वसनांग की अगर हम बात करें तो जैसे गिल्स हो गया। क्या हो गया? गिल्स। ठीक है, तो गिल्स जो होता है किस में पाया जाता है? तो झींगा मछली में। किस में? झींगा मछली में, जिसको प्राण बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? यहाँ पे होता है बैक गिल्स। बैक गिल्स। बैक गिल्स किस में पाया जाता है? जो जलीय, ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? जो जलीय आर्थ्रोपोडा होते हैं। जो जलीय, ठीक है, आर्थ्रोपोडा
आर्थ्रोपोडा होते हैं। कैसे होते हैं? तो जलीय आर्थ्रोपोडा होते हैं, उनमें बैक गिल्स पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? बुक गिल्स किस में होते हैं? बुक गिल्स किस में होते हैं? तो बुक गिल्स की अगर हम बात करें जैसे बिच्छू, क्या बोलते हैं उसको? बिच्छू में होते हैं। किस में होते हैं? बिच्छू में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? ट्राइकिया किस में पाया जाता है? ट्राइकिया ट्यूब, ठीक है। ट्राइकिया इंग्लिश लिख देते हैं इसकी, ठीक है, ट्राइकिया ट्यूब। अगर हम ट्राइकिया ट्यूब की बात करें तो ये कीटों में पाए जाते हैं। किसमें? कीटों में। ट्राइकिया ट्यूब किसमें पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इनमें परिसंचरण तंत्र होता है, क्या होता है मेरे शेरों? परिसंचरण तंत्र। वो कैसा होता है? तो बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है? बंद प्रकार का इनमें परिसंचरण, बंद नहीं, खुला होगा। क्योंकि अगर आप, ठीक है, कीट वगैरह किसी को दाद दे तो देखते हो तुरंत जो है ब्लड निकल जाते हैं, तो इसमें क्या होगा? खुला प्रकार, मतलब इसमें नस नहीं पाए जाएंगे। इनमें जो है संवेदनांग भी पाया जाता है, संवेदी अंग भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संवेदी अंग पाया जाता है। अब वो संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, संवेदी अंग भी तुम्हारे 3 हो जाते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो संवेदी अंग में जो सबसे पहले आता है वो होता है आइस, यानी कि आँख। कौन होगा? आँख। उसके बाद कौन सा होगा? जिसको बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं? एंटीना, ठीक है। क्या होगा? एंटीना होगा। तीसरा क्या होगा? जिसको हम बोलते हैं संतुलन अंग। क्या बोलते हैं? जो संतुलन बना करके रखता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेटेसाइड्स। क्या बोलते हैं? स्टेटेसाइड्स, जिसको ये क्या काम करता है? संतुलन बनाने का काम करता है। संतुलन अंग होता है, यानी कि संतुलन बना करके अंगों को संतुलित बनाकर, जब वो उड़ते हैं ना, संतुलित बना करके उड़ता है, ठीक है। और एंटीना मतलब जो, जैसे मान लीजिए कोई कीट हो गया, ठीक है, अगर यहाँ की कोई कीट है तो ध्यान रखिएगा, इस कीट में जो एंटीना ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, इस कीट में जो एंटीना लगे होते हैं ऐसे करके, इसी को एंटीना बोला जाता है। इसको संवेदित करके ये चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद मैं बात कर लूँ, इसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे ये अधिकतर कैसे होते हैं? अंडज होते हैं, मतलब अधिकतर ये अंडे देने वाले होते हैं। अधिकतर ये कैसे होते हैं? तो अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अंडे देने वाले को क्या बोलते हैं? हम अंडज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडज। ज़्यादातर ये कैसे होते हैं? अंडज होते हैं। कैसे होते हैं? अंडज होते हैं, यानी कि अंडा देने वाले अधिकतर ये होते हैं। उसके बाद इनमें जो निषेचन होता है, निषेचन, वो आंतरिक होता है। आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। ये मैंने इतना बताया। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? उदाहरण की। चलिए इसके उदाहरण में बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? उदाहरण में। तो सबसे पहले उदाहरण की अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण। इसके एग्जाम्पल्स में कई चीज़ें आती हैं। उदाहरण में जो चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा झींगा, क्या बोलते हैं? सुंड पिंडक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सुंड या फिर झुंड पिंडक। झुंड पिंडक क्या बोलते हैं? झुंड पिंडक। ये हो गया, ठीक है, झुंड पिंडक, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्सट, ठीक है, लोकस्ट। क्या बोलते हैं? लोकस्ट बोलते हैं। और एक होता है प्राण। क्या होता है? प्राण। क्या होता है? प्राण, ठीक है, जिसको बोलते हैं झींगा मछली। क्या बोलते हैं? झींगा मछली। ये हो गया। उसके बाद भी आते हैं हाथी पाँव जो होता है, जैसे मान लीजिए क्या नाम है तुम्हारा, इसमें प्राण होंगे ना। और एक होता है एडीज मच्छर होता है। कौन होता है?
एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर हो जाएगा? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर, ठीक है। ये जो एडीज मच्छर होता है क्या काम करता है? चिकनगुनिया, ठीक है, यानी कि डेंगू फैलाने का काम करता है। किसको? डेंगू या फिर चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का काम ये करता है, डेंगू या फिर चिकनगुनिया का काम करता है। ये हो गया। अगला अगर हम बात कर लें, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाथी पाँव, यानी कि क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर, जिसकी वजह से क्या होता है? हाथी पाँव रोग या फिर फील पाँव होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें तो अगला इसमें देखो प्राण हमने बता दिया, इसको भी बता दिया, ठीक है। और इसमें बाकी एक चीज़ और बता रहा जिसको बोलते हैं, ठीक है, मलेरिया वाला, ठीक है, एनाफिलीज मच्छर। कौन सा होता है? एनाफिलीज मच्छर, जिसको बोलते हैं जो मलेरिया का काम करता है। तो मैंने इतना बताया, जिसमें बिच्छू भी आ जाएगा, वो भी आपका इसमें आएगा, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसमें सब आ जाएंगे, ठीक है। जो आपके उड़ते उड़ते हैं कीड़े मकोड़े, ये सब होते हैं। ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में कौन पाए जाते हैं? तो आर्थ्रोपोडा के संघ वाले ही पाए जाते हैं। कई लाखों की संख्या में, कई हजार लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको सबसे बड़ा संघ कहा गया है। समझ में आया? ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो में मोलस्का के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी के पास मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो, ताकि वीडियो अच्छे से